वली की जय। साथियों, कैसे हैं आप? आइए आज मैं आपके सामने एक ऐसी चर्चा करना चाहता हूं, एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूं जिसके कारण अगर आप ग्रह दोष की समस्या से ग्रसित हैं या शनि राहु के कारण आप पीड़ित हैं, आपकी सर्विस नहीं लग रही है या आप अन्य किसी समस्या से परेशान हो करके और आपका धन भी नष्ट हो रहा है, आपके यहाँ कोई व्यक्ति जेल में है या जेल जाने की स्थिति में है, तो उन सब का एक उपाय मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसका आप अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी। अब जरा देखिए, मैं किस बात की चर्चा करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ बजरंग बाण। ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, जरा इसके विषय में आप देखिए। बजरंग बाण के मैं 8 प्रयोग बता रहा हूँ। देखिए, बजरंग बाण से अगर विवाह में बाधा आ रही है तो बजरंग बाण का पाठ करें। लेकिन कैसे करेंगे, जरा इसको देखिए। केले के वन या केले के वृक्ष के नीचे अगर बजरंग बाण का पाठ करें तो विवाह में जो बाधा आ रही है वो निश्चित ही खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि तलाक जैसे योग भी टलते हुए देखे गए हैं बजरंग बाण के पाठ करने से। बजरंग बाण से ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी प्रकार के ग्रह दोष से पीड़ित हैं या आपके मकान में तमाम प्रकार के ग्रह दोष हैं, वास्तु दोष है, तो प्रातःकाल बजरंग बाण का पाठ आटे के दीप में लाल बत्ती जला करके, याद रखो लाल बत्ती यानी उस बत्ती को लाल रंग से रंग करके और फिर घी से उसको लाल बत्ती को जलाना है, जला करके करें। ऐसा करने से बड़े बड़े ग्रह दोष भी पल भर में टल जाएंगे। 7.5 से अगर आप ग्रसित हैं या राहु से आपको नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए अगर शनि राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो तो उड़द के दाल के 21 या 51 बड़े एक धागे में माला बना करके आप उनको हनुमान जी को चढ़ाएं, उड़द की दाल को उसमें पिरो करके। और अगर आप इसमें माला चढ़ाते हैं 21 या 51 एक धागे में बना करके माला चढ़ाते हैं तो आपके सारी समस्याओं का समाधान होगा। सारे बड़े और इसके अलावा उनको आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा करके, मीठा प्रसाद चढ़ा करके, और अगर मंदिर में आप अपने छोटे बच्चों को बांटते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपको तिल के तेल का दीपक जला करके, और दूसरा उपाय आप देख लीजिए, तिल के तेल का दीपक जला करके सिर्फ 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना होगा। इस पाठ करने से बजरंग बाण के पाठ से जो ग्रहों की कुदशा चल रही है, मार्केट चल रहा है, अन्य समस्याएं, उनका भी समाधान होता है। अब आपको मैं बता दूं कि जो व्यक्ति जेल में है या उससे मुक्त होना चाहता है या उसमें जाने की स्थिति है तो वो क्या करे, जरा इसको देखिए आप। कारागार से मुक्ति के लिए अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति जेल जाने के योग बन रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसे बंधन से मुक्त कराने के लिए हनुमान जी की पूंछ पर सिंदूर से 11 टीका लगा करके 11 बार बजरंग बाण पाठ करने से कारागार से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आप हनुमान जी को 11 गुलाब चढ़ाते हैं, गुलाब के फूल, या फिर चमेली के तेल में 11 लाल बत्ती के दीपक जलाते हैं तो बड़े से बड़े कोर्ट केस में भी आपको जीत मिल जाएगी। सर्जरी और गंभीर बीमारी को टालने के लिए बजरंग बाण कई बार बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जैसे पेट की गंभीर बीमारी हो, जैसे लीवर की खराबी, पेट में अल्सर या कैंसर जैसे रोग हों, तो ऐसे रोग को अशुभ मंगल की वजह से ही ये सब होते हैं। अगर इस तरह के रोग से मुक्ति पानी हो तो हनुमान जी को 21 पान के पत्ते की माला चढ़ावें और 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें तो आपके लिए बहुत लाभ रहेगा। ध्यान रहे कि बजरंग बाण का पाठ राहु काल में ही करें, ये विशेष ध्यान रखें। पाठ के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। आप जैसे किसी की नौकरी छूट गई है, नौकरी नहीं लग रही है,
तो वो क्या करे, दोबारा नौकरी करने के लिए क्या करे जिससे कि उसकी नौकरी लग जाए। तो उसके लिए ये है कि बजरंग बाण का पाठ रात में नक्षत्र दर्शन के समय, यानी जिस समय तारे निकल आवें उस समय बजरंग बाण का पाठ करे। इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत भी रखना होगा और व्रत मंगलवार का व्रत भी करें। अगर आप हनुमान जी के नारियल चढ़ाने के बाद, यानी आप हनुमान जी को नारियल चढ़ावें और नारियल चढ़ा करके उसे लाल कपड़े में लपेट करके आग्नेय कोण में, घर के आग्नेय कोण यानी पूरब और दक्षिण का बीच का कोना, उस आग्नेय कोण में अगर रखते हैं और बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आप समझ लीजिए मालिक स्वयं आपको नौकरी देने के लिए आ सकता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए बजरंग बाण कई बार घर के वास्तु के चलते जो अन्य समस्याएं हो जाती हैं उस घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाने के बाद उसे घर के दक्षिण दिशा में लगा दें तो वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर लगावें बाहर। और बजरंग बाण से दवा असर करने के लिए, जैसे कोई दवा है असर नहीं कर रही है और बहुत इलाज चल रहा है, तो उसके लिए गंभीर बीमारी हो, दवा फायदा ना कर रही हो, तो बजरंग बाण के 2 बार बजरंग बाण का पाठ करें। और साथ ही संजीवनी पर्वत की, यानी हनुमान जी महाराज जो संजीवनी लक्ष्मण जी के लेने के लिए पहाड़ लेकर के आए थे, उस रंगोली का पहाड़ जैसा बनावे और बना करके रंगोली से ही बनावे और बनाने के बाद में वहाँ पर तुलसी के 11 पत्ते चढ़ावे। उसी पहाड़ के ऊपर जो तुलसी का वो आटे की रंगोली बनेगी, 11 तुलसी के पत्ते चढ़ाने पर और 2 बार बजरंग बाण का पाठ करे तो धीरे धीरे वो दवा भी असर करने लग जाती है और वो मरीज ठीक होने लगता है। तो ये मैंने बजरंग बाण के बहुत ही सुंदर और सफल प्रयोग बताए हैं और आप इसको बड़ी गंभीरता से करें तो निश्चित ही इन सभी मायनों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साथियों, मैं फिर आपके सामने कोई नई जानकारी के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए फिर आपसे विदा लेते हैं। बोलो बजरंगबली की जय।